जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज भक्तों। मैं बालाजी का छोटा सेवक बालाजी के यूट्यूब चैनल बालाजी की कृपा और वंशी डीपी के ब्लॉग्स चैनल जो दोनों हनुमान जी ही चला रहे हैं उसमें आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और मेरे और हनुमान जी की तरफ से आपको जय श्री राम। सबसे पहले एक बहुत बड़ी बात, जब आपके पास एक या दो दूत महाराज आ जाते हैं तो आपके मन में आने लगता है कि मैं किसी की सेवा करूं, क्योंकि मुझे दिव्य अनुभव हो रहे हैं। अनुभवों में, स्वप्नों में आपको यह दिखता है कि आप किसी को ठीक कर रहे हैं। भूत आया, आपने भूत पे मंत्र पढ़ा, वो भाग गया। आपने किसी के सिर पे हाथ रखा, वो ठीक हो गया, वो हील हो गया। आपने किसी के माथे पे हाथ रखा और उसकी सवारी रुक गई, या आपने विनती करी और उसकी सवारी आ गई। ये सब आप देखते हैं। या फिर भूत सामने खड़ा हो गया, आपके अपने हनुमान चालीसा पड़ी, वो भस्म हो गया, भाग गया, दूर गिरा जाके। आपको लगता है कि आई कैन, मैं किसी की हेल्प कर सकता हूं। बहुत अच्छी बात है अगर आपको ऐसा लगता है। आपकी शक्तियां भी कुछ ऐसा आभास कराती हैं आपको। लेकिन 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 जो मैं बताने जा रहा हूं उसमें आप बहुत फंसने वाले हो, बहुत फंसते हैं लोग, जो इतना होने के बावजूद खुद ही बिना किसी गुरु की अनुमति लिए, बिना किसी का गुरु का हाथ से पर रखवाए हुए खुद ही अपने परिवार की हेल्प करें तो वेल एंड गुड। आस पड़ोस परिवार और परिवार के और लोगों की हेल्प करने, अपना परिवार मतलब मम्मी पापा आपके घर के, उनकी हेल्प कर सकते हो। औरों की हेल्प करोगे तो प्रॉब्लम आएगी। उनकी समस्या आपके घर पे अटैक करेगी, आपके परिवार पे अटैक करेगी। ये 100% जांची परखी देखी महसूस की बात। उसका सॉल्यूशन भी है, बाद में आएगा। जब तक कोई अपने से बड़ा कोई गुरु ना हो, उस गुरु के माध्यम से, उसकी सानिध्यता में ही इस तरह की चीजों को छेड़े, अदरवाइज ना छेड़े। नहीं तो उनकी सारी की सारा भार, सारी की सारी नेगेटिविटी आपके ऊपर आएंगी। क्योंकि आपने खुद देखा होगा, जब आप देखते हैं कि किसी दो लोगों की लड़ाई हुई, अगर आपके घर में लड़ाई हो रही है, अगर कोई आपको मारने आ रहा है, एग्जाम्पल है समझना, कोई आपको मारने आ रहा है, तो आप तो अपना बचाव करोगे, क्योंकि मरता क्या ना करता, आप तो अपना बचाव करोगे ही करोगे ना। लेकिन जब दो बाहर के लोग लड़ रहे हैं, एक गंदा आदमी, एक बुरा आदमी, आप खुद बीच में जाकर के लड़ रहे हो, तो क्या होगा? शरीफ आदमी की हेल्प कर रहे हो आप, कि ये शरीफ है, बुरे के खिलाफ लड़ रहे हो, तो बुरा वाला आदमी आप पे अटैक करेगा। अभी नहीं तो 2 दिन बाद, या आपकी फैमिली पे अटैक करेगा ना। ये नेचुरली बात बता रहा हूं, भूत प्रेत से हटके बात बता रहा हूं, करेगा ना। वैसे ही भूत प्रेत भी आप पे, आपकी फैमिली पे अटैक करेंगे। उनके वाले कैसे वाले हैं, क्या है, कितना तंत्र करेगा, कितनी भयंकर चीज है उनपे, वो आपके घर में आएंगे और पहले से आपके घर में समस्या और आपकी उनकी समस्या और आपके घर में आ जाए तो दोनों मिलकर के आपको मारेंगे। होगा ना। आपको चाचा ताऊ की नहीं बनती आपसे, और आपका दुश्मन एक और बढ़ जाए, 4 दुश्मन और बढ़ जाए, तो 4 दुश्मन क्या करेंगे? आपको चाचा ताऊ से मिलकर के आपको मार डालेंगे, आपको तहस नहस कर देंगे। उस दौरान आपको क्या करना है? पहली बात तो जब अपने घर में समस्या है तो दूसरे के फसावड़े में हाथ नहीं डालना। ये मैं दोनों बात बता रहा हूं, सामाजिक भी और आध्यात्मिक भी। किसी और के लफड़े में, किसी और के तंत्र, किसी और के नेगेटिविटी को छेड़े नहीं, ना उसके उसमें हाथ डालें। आप अपने घर की समस्या को सॉल्व करें, पहली बात तो। दूसरी बात, आपके घर में आपकी समस्या सॉल्व कर चुके हैं आप, आपके पास 2 दूत महाराज, 1 दूत महाराज आ चुके, तब भी किसी की सेवा ना करें जब तक कोई गुरु का आदेश ना हो, या कोई गुरु आपको यह ना बोले कि हाँ भाई तू कर, मैं खड़ा हूं तेरे पीछे, कुछ नहीं होने दूंगा, तब तक ना करें। आप करते हैं तो आपकी समस्या कौन काटेगा? आप भीड़ इकट्ठी कर लोगे प्रेतों की, उसे कौन खत्म करेगा? आपकी शक्तियां तो बोलेंगी कि तू मदद कर। आपके पास एक बॉडीगार्ड आ गया और 100 इकट्ठे हो जाएंगे आपके पास, एक बॉडीगार्ड हल्का पड़ेगा ना। फिर वैसे ही गुरु की जरूरत पड़ेगी। तो वैसे ही मेरा कहना यह है, इशारा समझ गए होंगे। एक बच्चे ने मेरे को मेल किया कि ऐसे ऐसे मेरी शक्तियां मेरे को बोलती हैं मदद कर मदद कर। कुछ लोग मेरे पास आने लगे मदद करने, तो मुझे क्या करना चाहिए, करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? बेटा, उनकी समस्या आपको जुड़ जाएगी और बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर आपको भागना पड़ेगा। जितना आपको दूत महाराज मिले सब मलिन हो जाएंगे, मलिन होने के बाद उनकी शक्तियां क्षीण और कमजोर हो जाएंगी, और कमजोर होने के बाद आपको पूजा पाठ नहीं होगा, आपको रोग लगेंगे, घर में झपट्टे रहेंगे, आपके घर में क्रिया हो जाएगी। जब वो तांत्रिक भोग देगा उन चीजों को, वो वहां तो अटैक करेगी, लेकिन उनकी चिड़िया आपने छेड़ दी है तो आप पे भी अटैक करेगी वो। तो कह भी ऐसा कोई काम ना करें जब कोई गुरु ना है तक। आपका गुरु नहीं है तो कोई। दूसरी बात, गुरु बना लेते हैं तो उसकी बात कर सकते हैं, गुरु से पूछ करके। गुरु बनाने के बाद गुरु से पूछ करके, गुरु कहेगा हाँ मैं हूं तब, अदरवाइज नहीं। तीसरा, वो भी किसके लिए? औरों के लिए। अपने परिवार के लिए कर सकते हो। मैं जो चैनल पे वीडियो डाल रहा हूं, हनुमान जी की, बालाजी की कृपा चैनल पे और वंशी डीपी के ब्लॉग चैनल पे, जो भी विधियां जो डाली हो सारे आप कर सकते हो अपने घर वालों के लिए, अपने मम्मी पापा, चाचा ताऊ नहीं, अपने मम्मी पापा और मम्मी बहन सब इनके लिए। अपने चाचा ताऊ और आस पड़ोस की समस्या का समाधान करना है, उनको पूछा देनी है। अब आपको पूछा भी देने में समस्या है कि हाँ भाई, किसी की समस्या, किसी का चोर आपने देख लिया, कोई चोर चोरी कर रहा चुपचाप, और आप में शक्ति आ गई, आप उसे देख लेते हो,
आप बता देते हो उनको कि तुम्हारे घर चोरी उसने करी है, वो उसको बोलेंगे, उसको अटैक करवाएंगे और वो चोर आपको मारेगा। इसीलिए अगर आप दिव्य दृष्टि या फिर दिव्य चीज मिल गई आपको देखने वाली, तब भी आप उसके बारे में देख करके ना बताएं। मेरा कहना यह है, बाकी आप आपकी मर्जी, जो मर्जी करो। ये नहीं बोलना कि दीपक भैया ने हर विधि बताई, हर पाठ बताया, हर नियम परिचय बताया, हर पूजा पाठ बताई, सब तरह की चीजें बताई, लेकिन नेगेटिविटी बता नहीं बताया। वो भी बताया भाई, लेकिन ये तरीका तो सुन लो, बिना गुरु के नहीं हाथ लगाना किसी चीज को, किसी और की क्रिया को। नहीं, आपके ऊपर ऐसी क्रिया आएगी वो आपको संभालने वाला पैदा नहीं होगा। दूसरी बात, दो बात तो ये हो गई। तीसरी बात, आपकी शक्तियां कह रही हैं तो आप उनसे कहें कि हाँ मुझे गुरु ढूंढ दीजिए अच्छा सा, और गुरु के बाद मैं आध्यात्मिकता में आगे बढ़ूंगा, तब मैं काम करूंगा। या मुझे साक्षात दर्शन देके मुझे आशीर्वाद दीजिए, सुनिश्चित कराइए कि आप कोई मेरे घर के पे किसी चीज का अटैक नहीं होगा, तब मैं इस काम को करूंगा। वो बहुत बड़ी शक्ति होगी तो वो साक्षात आके बोलेगी, अदरवाइज ना करें इस काम को। गुरु की आज्ञा, परमिशन या गुरु का हाथ लगवाने के बाद ये काम करें, अदरवाइज ना करें। वो बच्चे को भी इस वीडियो के माध्यम से मिल गया होगा जवाब, क्योंकि उस बच्चे के मन में बहुत चीजें घूम रही हैं। हाँ, आप एक काम कर सकते हैं कि आपको कोई समस्या है, किसी रिश्तेदार को समस्या है, तो इस चैनल से जोड़ दीजिए कि भाई बालाजी के पास चैनल से जुड़ जाओ। जुड़ जाओ का मतलब मैं नहीं कि मैं पैसे मांग रहा हूं, नहीं, सब्सक्राइब कर लो और यहाँ की विधियों को फॉलो करो, और विधियों को फॉलो करो, लाइव हीलिंग हनुमान चालीसा करो, लाइव मंत्र हीलिंग करो, कुछ विधियां जो हमने दे रखी हैं वो करो, उससे समस्या उनकी खत्म होनी शुरू हो जाएगी। महेंद्र बालाजी का हाथ अपने सिर पे रखवाएं, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, तो बाबा की कृपा से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और इशारा समझ गए होंगे मेरा, ऐसे कुछ मत करना भाई। अगर कोई छेड़ाखाड़ी करते हो किसी की चीजों को तो आप पे प्रॉब्लम आएगी, फिर आप जानो आपका काम जाने, क्योंकि बहुतों के साथ ऐसा हुआ है। उन्होंने किसी की हेल्प की है, किसी की मदद करी और वो चीज उनके पास आ गई और फिर वो निकलवा रहे हैं अपनी चीजों को। उनकी जिंदगी अच्छी थी, अब तहस नहस हो गई। तो शक्तियां तो बोलती हैं, लेकिन थोड़ा दीपक भैया की बात भी सुन लो। बाकी जैसा आपको सही लगे वैसे करें, मेरे को जो सही लगा बताना वो मैंने बता दिया, आगाह करना। जय श्री राम, जय श्री बालाजी।